देखिए पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन हाल ही में कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में देखेंगे दोस्तों तो ये आपका चीन में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, चीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका भोपाल जो है दोस्तों सही उत्तर होगा, भोपाल। क्या होगा? भोपाल जो है सही आंसर होगा। भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो ये किया गया आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वीडियो आज का जो है थोड़ा सा हमारा स्पीड में होने वाला है, तो आप जो है रिवीजन जल्दी कर सकते हैं इसको। चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? देखिए पेरुक्कू का आयोजन देखेंगे दोस्तों तो ये आपका तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य हो जाएगा। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्तिवाद के बारे में बात करती है या यह विचार की लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियाई आर्थिक विचारधारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए राइट होगा। अगला कि अपने सभी पसंदीदा वेबसाइट को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु डैश एक आसान तरीका है। डैश एक आसान तरीका है तो ये आपका आरएसएस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आरएसएस। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट होगा। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के हाथ में देखेंगे तो आपका 27 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा जो है विशेष रूप से भाग लिया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका खुल्लम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 का डी होगा, खुल्लम। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? इनमें से क्या जिम्मेदार है? तो ये आपका बेरियम हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बेरियम। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मूल के वेबर रामखेलावन को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति जो है चुना गया था? किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा सेशल्स जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा नींद में चलना। क्या होगा दोस्तों? नींद में चलना। ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? निम्न में से कौन से शहर में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 14 का सी सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई। अगला कि होयसलेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? निम्न में से किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी होगा। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? देखिए मयूर द्वीप जो है दोस्तों ये आपको किस नदी पर देखने को मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी। तसोकार आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा लद्दाख होगा। क्या होगा दोस्तों? लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न में से कौन सा एक जो है पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा जॉयस्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 का जो है बी सही उत्तर होगा, जॉयस्टिक। निम्न में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद गठित किया गया था?
राज्य परिषद दोस्तों गठित किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1952 जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, बोला है कि निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रानी गाइदिन्लियो, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका संतोपंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, सांकेतिक जीडीपी है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका वास्तविक जीडीपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुवा होने का श्रेय दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा टीपू सुल्तान होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? देखिए छठ पूजा दोस्तों आप सभी को पता है बिहार का बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सूर्य देवता को ये आपका समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। क्या होगा दोस्तों? अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर डी होगा। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित डैश लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो लाल किला दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इनमें डैश मौजूद होते हैं। इसमें क्या मौजूद होता है? तो देखिए इसमें आपका अम्ल मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो ये आपका भाग 4 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? भाग 4, ऑप्शन नंबर बी। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुआ था? देखिए टेनिस संघ की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका 1920 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? देखिए प्रथम गुप्त सम्राट पूछ रहा है तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1913 में किया गया था, वर्ष 1913 में, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराज धीराज की पदवी जो है धारण किया था? तो इसका आंसर आप देखेंगे चंद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? इनमें से आपका एक मिश्र धातु है तो ये आपका कांसा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कांसा। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? देखिए भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ताप प्रवणता, ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी सही होगा। निम्न में से कौन सा एक सरकारी घाटे का मापन नहीं है? सरकारी घाटे का मापन नहीं है तो राजकोषीय घाटा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो ये थी दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश की थी, ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए होगा। अगला है कथक, यानी कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में डैश की एक जाति होती है। तो देखिए ये आपका जो कथा वाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ये आपको हो जाएगा द्रव्यमान और वेग होगा, द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन नंबर डी। वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल, है ना, किसी देश के कुल डैश का माप है, किस देश के कुल डैश के माप है? तो आर्थिक उत्पादन होगा। क्या होगा? आर्थिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि नागझीरा टाइगर रिजर्व डैश में स्थित है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि जन्म साखी जिसका आर्थिक शब्द जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचनाएं
जिनमें निम्न की जीवनियाँ है ना, जीवनियाँ प्रकाशित किया गया है। तो ये आपको हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि नागरिक अधिनियम डैश संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति में संबंधित मामलों में जुड़ा हुआ है। तो बताइए 45 का उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1955 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव डैश में हुआ था। तो देखिए पहला आम चुनाव देखेंगे तो आपका 1961-62 में हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है तो उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु यानी वायरस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मेनिंजाइटिस रोग किसको जो है प्रभावित करता है। तो ये किसको प्रभावित करता है, तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है। देखिए समवर्ती सूची आप देखेंगे तो ये आपका दोस्तों लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी नहीं है। देखिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा वीडियो में डिस्कशन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमको जो है राजस्थान निकलना है, आपको थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए। 3 से 4 दिन का थोड़ा सा वहाँ पर है, तो इसके वजह से जो है थोड़ा सा वीडियो फास्ट रहने वाला है। डिस्कशन कराएंगे तो लंबा वीडियो होगा, ठीक है। तो इसके वजह से वीडियो जो है पहले से 4 से 10 वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि एक ही बार में आप सभी को जो है वीडियो मिल पाए और ब्रेक ना हो पाए, ठीक है। तो इसके वजह से आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका लोहित जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नासा का डैश अंतरिक्ष यान 2016 ईस्वी से लगातार बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका जूनो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि विषम पोषगण गज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो उनमें से दोस्तों एक नहीं है तो उपभोक्ता आपका नहीं है, बाकी मांसाहारी, सर्वभक्षी और शाकाहारी ये सब हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा पोपीर होगा दोस्तों, पोपीर, ऑप्शन नंबर ए। डैश फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए फफूंद के अध्ययन को देखेंगे तो हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जीव विज्ञान का महान उदाहरण दोस्तों नहीं है। तो देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों ये आपका नहीं है, बाकी मेंडल का आनुवांशिक का नियम, तुलनात्मक जैव रसायन शास्त्र की स्थापना, डार्विन का क्रमिक विकास का सिद्धांत। केंद्र सरकार के अध्यादेश जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को बाधित करने, मॉनिटर करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने डैश पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका PIL हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। अगला है कि नागालैंड भारतीय संविधान में डैश संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 13वां। क्या होगा दोस्तों, 13वां, ऑप्शन नंबर बी होगा। डैश एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा वर्ण लेखन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। डैश का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा आपका हाइडेस्पस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, गुलाम वंश। डैश सिक्किम के भूटिया लोगों का 9 वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। तो ये आपको हो जाएगा सोनम लोसुंग, ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान देखेंगे तो 82.07 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 63 का डी सही उत्तर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डैश द्वीप है, बताइए। तो ये आपका 572 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 572।
आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया है? सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट होगा। दक्कन दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दक्कन दर्रा की बात कर लेते हैं तो ये आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 66 का हमारा डी राइट होगा। डैश के अंगरू अक्कू ने द हिंदू साहित्य सम्मान 2018 के सर्वश्रेष्ठ चित्र पुस्तिका के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 2019 में प्रदान किया गया। तो ये आपका हो जाएगा विनायक शर्मा। पर्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर डैश जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एवोकैडो। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ए होगा। कलहड़ ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? तो यह आपको हो जाएगा राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 ईस्वी के युद्ध के हीरो राइफलमैन डैश के जीवन पर आधारित फिल्म 72 आवर्स क्या लिखा गया है? मार्टियर हु नेवर। इसका आंसर डाइट के प्रसिद्ध होने की अनुमति दे दिया गया है जिन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र जो है दिया गया है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा जसवंत सिंह रावत। दोस्तों ये मूवी आप लोग देखिएगा 72 आवर्स, बहुत ही अच्छी मूवी है दोस्तों, और कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे ये सब चीज़ देख करके। तो आप ये मूवी देखिएगा 72 आवर्स हमने देखा है। कर्क रेखा भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो असम दोस्तों नहीं है, बाकी राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ये सब आपका सही है। भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस डैश को मनाया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? तो ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ का। क्या होगा? छत्तीसगढ़ का। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो हरिलाल कानिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बेशक डैश के जन्मदिन पर मनाया जाता है? बेशक। तो ये आपका बुध हो जाएगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? बुध। इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है? 4 कारकों में से एक नहीं है। तो देखिए व्यय दोस्तों आपका नहीं है, बाकी भूमि, श्रम, उद्यम ये सब हमारा सही दिया गया है। डैश भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धि मात्रा में पूर्वकालिक स्नातक डिग्री जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो IIT हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। सीजर और क्लियोपेट्रा जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी होगा। जब हमें अत्यधिक ठंडी लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण जो है रेंगटे जो है खड़े हो जाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा अरेक्टर पीली। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो एक पहेली की तरह एक साथ जो है विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो स्थल मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो है दोस्तों शामिल है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। किस खनिज को दफन धूप के रूप में जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा कोयला होगा। क्या होगा दोस्तों? कोयला। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि इक्राइन ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या है? देखिए मुख्य कार्य देखेंगे तो आपका पसीना उत्पन्न करना है। क्या है? पसीना उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि हेमिस तसु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गुरु पद्म संभव। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस को एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा समुद्री जल को। क्या होगा दोस्तों? समुद्री जल को। ऑप्शन नंबर बी। बसंत का त्यौहार लिगांग किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर सी। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो ये आपको हो जाएगा सीमेंट से। ऑप्शन नंबर ए। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का जो है संबंध होता है? तो देखिए प्रत्यक्ष संबंध होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा।
छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैलों को क्या कहते हैं या फिर क्या कहा जाता है इसको? तो इसको जो है अंधांत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क को, यानी संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद है वो डैश कहलाता है। इसको कहते हैं दोस्तों, आप देखेंगे तो जैव मंडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर जो है सील किया जा सकता है? तो ये आपको हो जाएगा हेनरी का सिद्धांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। किस नदी की द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक जो है सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा दिबांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है तो आपका टंगस्टन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? टंगस्टन, ऑप्शन नंबर ए। पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है टेरिडोफाइटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन था, यानी कौन बना था? तो देखिए सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। इसके बाद देखिए आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।